आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। होशंगाबाद जिले के बहुचर्चित प्रकरण में 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा ने शुक्रवार को इंदौर में संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए संबंधित न्यायाधीश तबस्सुम खान के विरुद्ध कार्रवाई और दोष सिद्ध 14 गौरक्षकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदेश गौ सेवा प्रमुख अर्जुन सिंह चौहान एवं राऊ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौर ने बताया कि संगठन का आरोप है कि प्रकरण में एक मुस्लिम गौ तस्कर को गौ तस्करी के दौरान कुछ युवकों द्वारा पकड़ा गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट हुई। बाद में पुलिस हिरासत के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हिंदू महासभा का आरोप है कि मारपीट करने वाले वास्तविक आरोपियों को पुलिस ने गवाह बना दिया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के 14 हिंदू युवकों को आरोपी बनाया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि न्यायालय में बचाव पक्ष के कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उचित रूप से प्रस्तुत नहीं होने दिया गया और कई साक्ष्यों को स्वीकार नहीं किया गया। उनका कहना है कि सभी आरोपी ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण उन्हें कानूनी प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं थी और सक्षम अधिवक्ता का सहयोग भी नहीं मिल सका। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर न्यायालय ने 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर दोष सिद्ध गौरक्षकों को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। साथ ही संबंधित न्यायाधीश तबस्सुम खान के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी, यदि गौरक्षकों को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश कार्यालय मंत्री सुरेश पाठक, प्रदेश गौ सेवा प्रमुख अर्जुन सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री धीरज माथुर, प्रदेश मंत्री दिनेश झारोड़, युवा हिंदू महासभा नगर अध्यक्ष अंकित रिंगे, महानगर सुरक्षा प्रमुख पवन चौहान, विधानसभा 5 अध्यक्ष संजीव ठाकुर, राव विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौर, नगर महामंत्री विक्की शिरोले, राम सिसोदिया, नगर उपाध्यक्ष विक्रम डोडिया, कार्यालय मंत्री मुनीश गुप्ता, डॉक्टर AC शर्मा, दक्षदेव गौड़, राजेश विंजवे, धर्मेंद्र प्रजापत, भूपेंद्र पोद्दार, संजय तिवारी, नितिन यादव, मनोज शेखावत, नितिन खरगोनकर, प्रेम सिसोदिया, मधुर टेमले, शिवम वर्मा सहित हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति उपस्थित थी। संगठन हिंदू महासभा, इसके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। 14 गो रक्षकों को जो फांसी की सजा सुनाई है वो जज मुस्लिम है और किस तरह का आक्रोश है आपका? आजीवन कारावास की। देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने जो 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उसके विरोध में संभाग आयुक्त कार्यालय पर हमने प्रदर्शन किया है। और जो जज तबस्सुम खान ने सजा सुनाई है, उन्होंने इसके अंदर जो बचाव साक्ष्य में गवाह पेश हुए हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वो गवाहों के पूरे बयान दर्ज नहीं होने दिए और द्वेषपूर्ण तरीके से इसके अंदर जो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, वो जो गौ रक्षक है उनको कानून की इतनी बारीकी नहीं मालूम, कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं है कि वो कानून की बारीकियां समझ सके। वहाँ उन्हें कोई प्रोफेशनल वकील की भी सहायता नहीं मिल सकी और जज ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रकरण के अंदर हस्तक्षेप करके और जानबूझ के उन 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वो गौ रक्षक निर्दोष हैं और उसके अंदर जो मुख्य आरोपी थे वो लोग गवाह बन गए। उन्होंने इन 14 गौ रक्षकों के साथ षड्यंत्र पूर्वक करके इन्हें पूरा षड्यंत्र करके फंसाया है। और हमारी मांग है प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और उन 14 गौ रक्षकों को पूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं और उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करें। आरोप लगा था इन गौ रक्षकों पर एक व्यक्ति की, मुस्लिम व्यक्ति की, कोई गौ तस्कर था, उसकी हत्या का, मारपीट का आरोप लगा था। लेकिन जो वो व्यक्ति मरा है वो पुलिस कस्टडी में मरा है, पुलिस थाने के अंदर मरा है। वो व्यक्ति को इन लोगों की मारपीट से नहीं मरा है, पुलिस कस्टडी में था जब वो व्यक्ति मरा है। क्या वो व्यक्ति गाय काटने वाला था? कैसे? हाँ, गौ तस्कर था, गौ हत्या करने वाला व्यक्ति था जो मरा है। लेकिन उसकी भी पूरी जांच होना चाहिए क्योंकि वो जब मरा है तो थाने के अंदर मरा है, वो कोई इन गौ रक्षकों के हाथों से नहीं मरा है। इन पे जबरन पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए इनके ऊपर आरोप थोप दिया है। ये जो मामले की सुनवाई जज कर रही है वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम जज है और हमने उस पूरे प्रकरण की हमने जांच की है हिंदू महासभा की ओर से और हमने उसमें देखा है कि जो बचाव साक्ष्य जो पेश होना थे वो जज ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल कर, क्योंकि वहाँ जो वकील थे वही प्रोफेशनल बहुत ज्यादा उस ग्रामीण क्षेत्र में वकील नहीं है, तो उनको पूरी कानूनी सहायता उन 14 गौरक्षकों को नहीं मिल सकी है। उनने अपने जज ने प्रभाव का इस्तेमाल कर उस मामले में हेरफेर करके
और इनको सजा सुनाई है। आज अगर सरकार आपका पक्ष नहीं रखती है तो क्या किस तरह आंदोलन आगे हिंदू महासभा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आंदोलन करेगी। और मोदी जी ने जो बदनाम किया है गौरक्षकों को कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, तो हम सभी गुंडे हैं। मैं तो कहता हूं हम गौरक्षा हैं, तो हम गौरक्षक करने वाले। हमारे शिवाजी महाराज भी गुंडे थे, हमारे साधु संत, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो गौरक्षा करते थे वो भी गुंडे थे, अगर आप मोदी जी कहते हैं तो। और हिंदू समाज पूरा गौरक्षकों के साथ में है, और उन गौरक्षकों को अगर प्रदेश सरकार रिहाई में मदद नहीं करती तो हम प्रदेश सरकार के खिलाफ। यहाँ पर गौरक्षकों को जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई आप लोगों के मन में? ये सरकार को हिंदुओं ने बनाया है। पूरे भारत के अंदर हिंदुओं ने ही हिंदुओं की सरकार बनाई है। ये राजनीति करने वाले सत्ता पाने के बाद में आज देखिए गौ माता की क्या हालत हो रही है। 14 साल से ये लोग सत्ता के अंदर है और गौ माता के लिए कानून नहीं बना सकते हैं। तो हम भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमने सत्ता में बिठाया है तो सत्ता में उतार कर भी फेंक देंगे, कोई भी नहीं बचा सकेगा। गौ माता के लिए जो भी गौ माता के ऊपर आक्रोश करेगा, हाथ लगाएगा, उसको हाथ काट दिया जाएगा, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है, हमारी मां से ज्यादा हम गौ माता की रक्षा करेंगे, उनका सम्मान करते हैं। तो हम चेतावनी देते हैं सभी सरकार को, जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है, एक एक हिंदू बच्चा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आया है। अगर गौ माता को सम्मान नहीं मिला तो तुम ध्यान रखो, जिस तरह से तुमको सत्ता में बिठाया है, इस सत्ता से उतार कर फेंक दिया जाएगा। ये जो फैसला दिया है वो जज मुस्लिम है, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं वर्ग विशेष का मामला दिखता है इसमें? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। जी। आप देखिए, एक तस्करी करने वाला, एक गौ की हत्या करने वाला वहां जाता है, उसको रोका जाता है, उसके सारे लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, अपने बीच बचाव में काम करते हैं। कस्टडी में मरने वाला व्यक्ति को आज एक जज जो कि एक कम्युनिटी से आती है, उनको जो जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल है, और उसको आप क्या बोलते हैं कि उम्र कैद की सजा सुना देते हो। ये कानून नहीं है, अंधा कानून है। अरे गौ रक्षक है, ये भारत भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगे, काटेंगे। गौ माता की तरफ जो भी आंख उठेगी उसको उड़ा दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ एक एक हिंदुओं का बच्चा है और बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, कान खोलकर सुन लो सब लोग। गौ माता की तरफ किसने भी आंख उठाई हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उठा के उसका विरोध करेंगे, उसको काट ही दिया जाएगा। आज 14 सनातनी हिंदू गौरक्षकों के सम्मान में हम लोग मैदान में आए हैं और हमारी मांग है कि इन निर्दोष गौ भक्तों को कारावास से मुक्त करे और इसमें जो उनको न्याय की जो प्रक्रिया से जो गुजरना है, आगे जो मुख्यमंत्री जी अपनी इसकी समीक्षा करके इस मामले में हस्तक्षेप करे और सभी को न्याय दिलाएं। जज की भूमिका को किस तरह से देखते हैं वर्ग विशेष से जो जज है? जज की भूमिका हमको थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें उनको पुनर्विचार करना चाहिए, मामले को फिर से देखना चाहिए और इस पर निर्णय करना चाहिए। सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से अपील ये है कि कानूनी सहायता इन गोरक्षकों को दी जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। यदि सरकार नहीं सहायता करती है तो किस तरह का? नहीं सहायता करती है तो फिर प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे, हर गांव में, हर गली में, हर तहसील में, हर जिले में मध्य आंदोलन। प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो हमेशा गौ रक्षा की बात करती है, गौ सेवा की बात करती है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपने निर्णय से दूर हटती जा रही है। देखो भाई साहब, सरकार के हिसाब से तो अभी अमृतकाल चल रहा है, लेकिन इसी अमृतकाल में 600 गायें भोपाल में काट दी गई है और वहाँ काटने वाले जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के महापौर का इस्तीफा तक नहीं लिया गया, अभी तक कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की है मुख्यमंत्री जी ने। हमारी मांग है कि ऐसे अमृतकाल में क्या ऐसे दिन देखने के लिए हमको दिन देखने पड़ेंगे क्या? अभी ऐसे अमृतकाल में राम मंदिर से चंदा चोरी हो जा रहा है और हम बोल रहे हैं कि अमृतकाल है। भैया ऐसा अमृतकाल तो हमको नहीं चाहिए और हम मोदी जी के पक्ष में थे, मोदी जी को हम जिता के लाए, भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमको ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।